आपने महाभारत पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस एक ग्रंथ से हम शिक्षकों को क्या क्या सीखना चाहिए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का आईना है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका चैनल है और आपके विकास के लिए समर्पित है। देखिए, जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को कहा कि तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो कहीं ना कहीं एकलव्य जैसे होनहार बच्चे को हाशिए पर डाल दिया गया। एक शिक्षक अगर सिर्फ अपने पसंदीदा छात्रों पर ध्यान देगा तो बाकी बच्चों का आत्मविश्वास मर जाता है। हमें समझना होगा, हर बच्चा स्पेशल होता है और हमें सबके लिए निष्पक्ष रहना होता है। 2, एकलव्य, जिसका इतिहास दिल दहला देता है और शिक्षकों को कभी न भूलने वाली शिक्षा दे जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी क्लास के, एकलव्य ने वो सीख लिया जो लोग सालों में नहीं सीख पाते। उसने मिट्टी की मूर्ति बना ली और उसी के सामने अभ्यास करता रहा। क्या हम अपने ऐसे छात्रों को देख पा रहे हैं जो ज्यादा नहीं बोलते पर मन से जुड़ जाते हैं? हमें उन्हें पहचानना है, सराहना है, क्योंकि असली शिक्षा गुरु के होने से नहीं, गुरु को मानने से होती है। 3, श्री कृष्ण जो पढ़ाते नहीं जगाते हैं। जब अर्जुन ने कहा मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, तो कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे उसकी अंदर की आवाज से मिलवाया। और वहीं गीता जन्मी, जो आज भी हर जीवन के मोड़ पर दिशा देती है। हम भी तो वही कर सकते हैं, सही वक्त पर सही बात, जिससे छात्र खुद को पहचान पाए। 4, संकट के समय शिक्षक ही ढाल होता है। जब कोई बच्चा रोता है, टूटता है, हार मान लेता है, उस समय अगर कोई है जो उसे थाम सकता है तो वो हम शिक्षक हैं। हमारी एक बात, एक मुस्कान, एक समझदारी उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए हम सिर्फ क्लास नहीं लेते, हम बच्चों का हौसला संभालते हैं। 5, शिक्षा के साथ नीति भी जरूरी है। कर्ण के पास भी धनुर्विद्या थी, लेकिन उसने दुर्योधन का साथ दिया। उसकी शिक्षा में नीति नहीं थी और वही विनाश का कारण बन गई। हमें भी सिर्फ विषय नहीं पढ़ाना, बच्चों को सही और गलत की पहचान भी देनी है, क्योंकि बिना नैतिकता के ज्ञान जहर बन सकता है। 6, हर बच्चा अर्जुन नहीं होता। हम हर किसी को अर्जुन बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भीम है, कोई युधिष्ठिर है, कोई सहदेव है। हर किसी की ताकत अलग है, रुचि अलग है। हमारा काम है पहचानना, निखारना और उन्हें उसी दिशा में उड़ने देना। एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे तो हम हुनर को मार देंगे। 7, ज्ञान का घमंड नहीं, विनम्रता सिखाएं। कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर ज्ञान लिया और जब सच सामने आया तो वो शापित हो गया। यह कहानी सिखाती है गुरु को भी और शिष्य को भी कि ज्ञान से पहले सत्य और विनम्रता जरूरी है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो झुका वही आगे बढ़ा। 8, विदुर जैसे शिक्षक बनिए, स्थिर, संयमी और नीतिवान। राजमहल में सबसे बुद्धिमान अगर कोई था तो वो थे विदुर। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में नहीं कहा कि मैं सही हूं, लेकिन उनकी हर बात में नीति थी। आज जब हम बच्चों को गुस्से में डांटते हैं तो याद रखिए, शांति में ज्यादा असर होता है। विदुर की तरह संवाद करना सीखिए जो सुनने वाले के दिल में उतर जाए। 9, शिक्षा का समय वही है जब छात्र तैयार हों। कृष्ण ने अर्जुन को गीता युद्ध से पहले सुनाई, जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, उसे पहले नहीं। शिक्षा तभी दी जानी चाहिए जब बच्चा खुद सुनने को तैयार हो, तब वो बात सीधे आत्मा में उतरती है। इसलिए हमें टाइमिंग समझनी है। हर बच्चा जब टूटता है वो सिखाने का मौका होता है। 10, खुद भी शिष्य बने रहें, यही असली शिक्षक का चिन्ह है। श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, योगेश्वर होते हुए भी जीवन भर सीखते रहे। हम भी खुद को गुरु माने, लेकिन ये ना भूलें कि हम भी सीखने वाले हैं। हर बच्चा हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है अगर हम खुले दिल से उसे देखें। शिक्षक वो नहीं जो बस किताब से पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन से जोड़ दे। और महाभारत हमें यही सिखाती है कि एक सच्चा शिक्षक एक योद्धा भी होता है और एक मार्गदर्शक भी। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाभ होगा। उम्मीद है आप मुझे अपना प्रेम देंगे। धन्यवाद। अब आपकी बारी है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि इस वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों।